जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जो देश के इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं, क्योंकि कुछ खास मुद्दे थे उन पे कोई बात नहीं करे। बात हो रही है मेलोडी पे। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और मेन स्ट्रीम मीडिया की तो तुम्हें पता ही, चाटुकार मीडिया के इन तलवे चाटने वालों की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ये किसी मुद्दे पे बात नहीं करे। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो बात होनी चाहिए कि एलपीजी की कमी के क्या कारण है, क्यों इतने एलपीजी गैस कम हो रही है या महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ इशूज आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि एलपीजी तक कितनी बुरी कंडीशन है। यहाँ तक कि सिलेंडर एक दूसरे से मांग कर दोस्त लेके जा रहे हैं, दोस्त के घर से लेके जा रहे हैं, किसी एक दूसरे की हेल्प से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ अगर तुम बाहर बाजार में मार्केट में निकलते हो तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपने कुछ प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिए हैं जिनमें उनकी गैस की खपत ज़्यादा होती है, जिनमें गैस ज़्यादा लगती है, खर्चा होता है। तो माओ का भी बाहर मार्केट में तो कुछ ऐसे हैं। मैं अभी बाहर गया था तो पता चला कुछ बर्गर की शॉप्स ऐसी हैं जिनके लिए उन्हें ऑयल ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है, बॉईल के साथ साथ तो उनका जो गैस है वो ज़्यादा खर्चा होता है, इसको कंटिन्यू गर्म रखना पड़ता है ऑयल को। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट ही बेचने बंद कर दिए। तो इससे किसका नुकसान हुआ? एक गरीब आदमी का, एक नॉर्मल बंदे का, जो रेडी ठेली छोटे ठिए पे छोटा कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई गैस की कमी की वजह से। पेट्रोल महंगा। कभी पेट्रोल पंप के आसपास आप जाकर देखो क्या कंडीशन है, दोनों तीनों साइड में लाइन लगी हुई है। और महंगाई तो 3-4 रुपये बढ़ ही चुका है। और मैंने पहले जैसे कि आपको बताया था कि 18 से 35 रुपये या 38 रुपये प्रति बैरल लॉस हो रहा है कच्चे तेल पे। अब ये धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे, 15 से 38 रुपये तक इसे लेकर जाएंगे। इस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता, उनको कोई लेना देना नहीं सब चीज़ों से। उनका मतलब है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, किस किस ने खाई है मेलोडी बताना। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि अरे बच्चों के जैसा जाकर इतने बड़े पद पे होने के बाद तुम देश के प्रधानमंत्री और क्या गिफ्ट कर रहे हो यार, चॉकलेट मजाक बनवा रहे हो। विदेशी मीडिया देखा कितना मजाक बना रहे हैं। वहाँ के लोग इसको कंटेंट ले चुके हैं, मजाक के तौर पे ले चुके हैं। बेरोजगारी की हालत, इस मुद्दे पे मीडिया के मुंह पे बिल्कुल ताला लगा हुआ है। और अभी कोई मुद्दा ऐसा हो जाता है, कोई धार्मिक है, कोई समुदाय एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाली बात हो तो डिबेट चैनल, सारे मौलवी, सारे पंडित, सारे अप डाउन वाले, सारे एक्सपर्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिए आते हैं। एक पैनल में 10 लोग, 5 ऊपर दिखाई देंगे, 5 नीचे, जिनका काम महज सिर्फ बकवास करने का, एक समुदाय के प्रति दूसरे समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का। इसके अलावा वो कुछ नहीं करने वाले। जो वो 5 पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे पूछा जाए भी देश में एलपीजी की कमी पे आप बात क्यों नहीं करते, कोई उनके मुंह में दही जम जाता है। दूसरा, आ जाओ पेट्रोल पे, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलेगी। पर हाँ, अभी बात कर दो कोई धार्मिक मुद्दे को, उनके सींग में निकल जाएंगे, पावर इतनी आ जाएगी, एनर्जी इतनी आ जाएगी, मुद्दे इतने आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लिए आएंगे। बेरोजगारी की हालत आप देख ही रहे हो कितनी बुरी हालत है। क्योंकि मान के चलो अगर तुम बेरोजगारी देखी जाती है, यानी कॉकरोच बोल दिया गया बेरोजगारी की वजह से, तो बोला यार हम लोगों को पैरासाइट या कॉकरोच, वरना कॉकरोच बोलने की हमें जरूरत क्या थी हम जैसे लोगों को। कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके पास जॉब्स नहीं है। क्योंकि जॉब्स यार, विदेशी इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत की कंपनियों से, क्योंकि उनका ट्रस्ट भरोसा खत्म होता जा रहा है। क्योंकि उनका मार्केट कैप देख रहे हैं, वो चेक करें। कोई भी इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा भारत की कंपनी में, जब उसे लगेगा कि ग्रो हो रहा है। उसे दिख रहा है यहाँ ग्रो नहीं होता, यहाँ सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, फालतू की बातें होती है, इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं होती, यहाँ डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती, यहाँ कैसे बच्चों का क्रिएटिव माइंडसेट बना जाए इस पर कोई बात नहीं होती। तो वो अपना पैसा निकालते ही जाएंगे। टूटी हुई सड़कें, तुम कहीं भी आ जाओ यार, तुम यहाँ से दिल्ली से लेके तुम इधर मेरठ के साइड तक जाओ, मेरठ बागपत बड़ौत, अब तो कुछ हद तक सड़कें सुधरी हुई है। पर अभी तुम यहाँ से आ जाओ, बागपत से लेके ये दिल्ली वाला रोड पूरा टूटा हुआ था। अब इस पे काम चलना चालू हुआ है, वो भी कम से कम 10 से 15 सालों में। उसके बावजूद भी तुम इधर से आ जाओ, फ्लाईओवर एक गाजियाबाद वाला, पूरा फ्लाईओवर जर्जर हो चुका है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। उन्हें ये नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि हमें इस पे काम करना चाहिए। तुम मोहन नगर से लेके गाजियाबाद वाली सड़क को देखो, मैं अभी गया था, पूरी सड़क पे धूल मट्टी प्रदूषण, तुम्हारी आंखें भी जल जाती हैं अगर तुम बाइक से जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो धूल मट्टी से इस पर कोई बात नहीं होने वाली कहीं भी। मेन मुद्दा पेपर लीक, इन्होंने पेपर लीक कर दिया कितनी आसानी से। ओके, ये हम लोगों को विदेश जाने से रोक सकते हैं, पेट्रोल खरीदने से रोक सकते हैं, प्लस सोना खरीदने से रोक सकते हैं, एलपीजी कम यूज़ करने के लिए रोक सकते हैं, खाने का ऑयल कम यूज़ करने के लिए रोक सकते हैं। पर इन पे यार इतनी वैल्यू नहीं इनकी ये पेपर लीक होने से रोक पाए। इतनी बड़ी इनके पास संस्था है, सरकारें हैं, इतना डेवलपमेंट है, इतने लोग हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कैसे भी करके पेपर लीक रोक लें। अब सोचो उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ होगा जिन्होंने 1 से 2 साल, 2.5 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि उन्हें पता है जब ये लोग ना पढ़ेंगे हम इनका पेपर लीक कर देंगे, सवाल कर ही नहीं पाएंगे, इल्झे रहेंगे अगले साल के उसमें, इनके दिमाग में कुछ आने वाला है ही नहीं।
तो ये कहाँ बात करेंगे बेरोजगारी पे, कारोबार पे, मुद्दे पे, या अपने राइट के लिए क्या बात कर ही नहीं पाएगा। और उन्हें इल्झा के रखा हुआ, कुछ दिन पहले झालमुरी में इल्झे हुए थे हम लोग कि झालमुरी आए है कितनी टेस्टी है, अब आ गया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अगर इन मीडिया वालों से सवाल किया जाए कि भाई साहब दुनिया में, देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी चीज़ें, आपने चॉकलेट को क्यों पकड़ा, कोई अच्छा मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं, पर नहीं हो पाएगा। तो ये भाई हम लोगों की जिम्मेदारी है जो छोटे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, और छोटे भी नहीं है, या जिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं, मुझे कोई जानता है, फिर मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे चिंता है, मुझे दिखता है कि मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। क्योंकि किसी को तो कदम उठाना, कहता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा तो भाई हमें तो बोलना पड़ेगा। बेशक हमारी ऑडियंस हमें 4 या 5 लोग देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो 4 से एक दिन 400 हो जाएंगे, लोगों को कुछ कंटेंट शेयर आए, समझ आएगा, वो शेयर करेंगे। 4 से 400, 400 4000, 4000 से कब हमें 4 लाख लोग देखने लगेंगे, ये कभी भी हो सकता है। तो दोस्त, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में जो आपकी राय वो दे दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। बाकी मैं रुकने वाला हूँ नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ मेरी लाइफ में इस तरीके के कंटेंट आते रहेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।